हाय। पिछले वीक काफ़ी वॉलेटाइल रहा मार्केट। तो अभी आउटलुक कैसा है मार्केट का, ये जो बाय और सेल का है इसका आउटलुक समझते हैं। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वो जो देखने से पहले एक लाइक कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो एक पॉज करता हूँ 2 सेकंड का। उम्मीद है आप एक लाइक तो ज़रूर करोगे मुझे। थैंक यू। ओके, आपने लाइक किया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलो देखते हैं। तो लास्ट वीक कैसा रहा क्रूड प्राइस जो है अपना क्रूड ऑयल प्राइस, वो 95 में ट्रेड कर रहा था। तो लगभग 100 वाले जो मार्जिन है उसमें ही चल रहा था। तो अभी जो मार्केट है वो ऑलरेडी प्राइजिंग कर चुका है इस वॉलेटिलिटी का। जो ऑयल प्राइस 9500 है तो वो एक्सेप्ट कर लिया है मार्केट ने। तो इसलिए आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी था मार्केट में, बट मतलब तब भी इतने ज़्यादा लेफ़्ट शिफ्ट नहीं था उस पर। आप देखोगे 24,000 में ही मार्केट घूम रहा है आसपास। तो अभी जो है पिछली वीक 24,176 पे क्लोज़ हुआ है। डिस्पाइट सेलिंग प्रेशर, काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं फिर अपना सेलिंग प्रेशर जो है, और एफआईआई सेलिंग तो अभी भी चल ही रहा है। तो ये सब दो फैक्टर है जो बहुत ही इम्पेक्ट कर रहा है मार्केट को अभी। बट 24,000 जो है एक अमाउंट है जो जहाँ पे वो नाच रहा है अपना मार्केट। उससे ऊपर आगे चलेगा नहीं चलेगा वो देखने वाली बात होगा। बट कुछ पॉइंट्स हैं जैसे यूएस ईरान, ये वीकेंड आते आते ये डिसाइड कर लिया था इन लोग ने कि यूएस ईरान के जो सीज़ फायर शुरू हो जाएगा। तो या फिर वार ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। बट अचानक से एक कुछ एस्केलेशन हो गया यूएस के साइड से। तो वो एक थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर दिया, और वो जो अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है ये ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक इम्पैक्ट करेगा अपना मार्केट में। तो ये ट्रेंड है, मैं हमेशा मतलब देख ही रहा हूँ मैं ये ट्रेंड ना मार्च से, कि वीकेंड आते आते ये बोलते हैं कि सीज़ फायर हो सकता है। फिर वीकेंड जब अपना इंडिया में शुरू होने वाला ही होता है, ये कुछ ऐसे कर देते हैं कि मंडे को शायद मार्केट इम्पैक्ट कर जाए। फिर इनके जो इनके मंडे मॉर्निंग आते आते फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ फैल जाता है, तो उससे उनका मार्केट ऊपर चला जाता है, जबकि उनका मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। अब हमारे मार्केट थोड़ा सा इम्पैक्ट है, और हमारा क्यों है? क्योंकि हमारा जो बेसिक है ऑयल गैस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम डिपेंडेंट है, वो उसकी वजह से तो ये चल ही रहा है, वो इम्पैक्ट कर ही रहा है हमारे को। तो अब वापस आते हैं अपने देश। तो अपने देश में अभी क्या हुआ है लास्ट वीक सबको पता होगा कि अब सीएम फेस जो है सब हर स्टेट में जहाँ पे इलेक्शन हुआ था सब में कंफर्म हो गया। मेजर वेस्ट बंगाल और अपना तमिलनाडु, तो ये सब हो चुका है। अभी ये जो अपना पॉलिटिकल मेला है ये अभी ख़त्म हो चुका है। तो अभी आएगा असली चीज़। तो अब ये हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा कि जो अपना प्राइस है, जैसे गैस हो गई और पेट्रोल प्राइस, इसमें कोई प्राइस हाइक नहीं था। एटलीस्ट पेट्रोल में हाइक नहीं था। गैस में तो रिटेल में मैंने बताया भी था आपको, मेरे यहाँ पे 60-70 रुपीज़ का प्राइस हाइक किया गया था। बट उससे ज़्यादा और प्राइस हाइक होगा तो वो मुझे लगता है हो सकता है, आशा करता हूँ ना हो, बट होने का चांसेस है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी ब्लॉक्ड है, तो और हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो हमारे को कहीं ना कहीं तो गैस वगैरह हम थोड़े एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं। क्योंकि डॉलर वैल्यू आप देख रहे हो कितनी स्ट्रेंथ हो गया है, और हमारे जो आईएनआर है वो कमज़ोर होते ही जा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स है जो हमारे लिए इम्पैक्ट करेगा। जो सैलरीड क्लास है, स्पेशली हम और
आपके तरह जो सैलरी पे डिपेंडेंट है, हमारे जो पॉकेट में थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा ये। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत मार्केट में भी रिएक्शन देखने मिलेगा, बट मुझे लगता है ऑल इन ऑल मार्केट अभी इसको डाइजेस्ट कर चुका है कि हाँ भाई ये सब होने वाला है। तो जो एक होता है ना, जो सेंसिटिवनेस, जो इमोशनल बाइंडिंग मार्केट के साथ, वो आई थिंक वो बाईपास कर गया, मार्केट ने बाईपास कर दिया उसको। अब जो है मार्केट फंडामेंटल्स में चलेगी। अगर कोई कंपनीज़ के सेल अच्छा है, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो वही कंपनी अच्छा करेगा मार्केट में। तो जो अपना ये ट्विटर और ये एक्स का जो कमेंट वो सब रिएक्ट एडवर्सली नहीं करेगा मार्केट को, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो अभी एज एन इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले बात तो अभी जो है वो मैं एटलीस्ट लमसम अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। 24 में भी अगर 24 से भी 23 भी टच कर जाए, 23 बिल्कुल टच करे तो हाँ एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट 23,800 900 तब भी उसमें भी मैं एक लमसम अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता हूँ, और मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि करना चाहिए। तो इस मार्केट में इस वैल्यूएशन में अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो SIP रूट ही बेस्ट है अभी के लिए। और अब अगर आपका ऑलरेडी SIP है तो आप उसको मत क्लोज़ कीजिए अनटिल अनलेस, जैसे मैंने बताया था, हमेशा बताता हूँ, आपको पैसा ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। बाकी आपके पास पैसे है, हार्ड कैश, मतलब कैश इन हैंड, तो दैट्स किंग। और दूसरा, अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, आप मतलब चाह रहे हो कि मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे लगता है कि अभी आप ना करें। इससे अच्छा आप उस पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें। एक रियल स्टेट हो जाए, रियल स्टेट में अगर लैंड वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो Tier 2 सिटी में, तो आप बिल्कुल करें। उससे आपको इस वॉलेटाइल मार्केट में फ़ायदा मिलेगा। तो वैसे हमेशा यही रहता है कि बाय डिप सेल हाई। तो अभी तो डिप तो इतना ज़्यादा नहीं है, लमसम अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा, और अपना CP एक बेस्ट रूट है। तो यही आउटलुक है अभी अपना मार्केट का। आगे नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। होपफुली सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, बट अगर कुछ न्यूज़ आ जाए या फिर मतलब अगर फुल स्केल वार हो जाए तो ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। बट आई थिंक उसको मार्केट अभी इमोशनली नहीं देख रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स आप देखिए, वो जैसे मैंने बताया था IT हो गई, तो उसमें जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है आप बिल्कुल उसको देखो। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स देखते हो, आपका होराइज़न 7 to 10 ईयर्स है, तो आप बिल्कुल पैसा लगाइए उसमें। बट आपको वेट करना पड़ेगा 7 to 10 ईयर्स आपका कुछ फ़ायदा देखने में। अभी इस मार्केट में तो लार्ज कैप में इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं दिखता है लॉन्ग टर्म में, बट मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़ आप एक बार फंडामेंटल चेक करके आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक आप लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या समझते हो इस वॉलेटिलिटी मार्केट में क्या करना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए कि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये बेसिकली मैं किस तरह से सोचता हूँ, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो व्यूअर्स से अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप बिल्कुल कमेंट में डाल के शेयर कीजिए। उससे मुझे पॉइंट मिलता है कि मैं क्या समझता हूँ मार्केट के बारे में, और कुछ नया आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल लिखिए। तो उसमें मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा, एक सिंपल सा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प करे। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।